हेलो प्रेग्नेंट गर्ल्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसिड रिफ्लक्स इन प्रेगनेंसी। तो देखिए, एसिड रिफ्लक्स इन प्रेगनेंसी मेनली होता है 8th एंड 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। ये होता है हमारा इसलिए क्योंकि हमारे बेबी का साइज और यूट्रस का साइज बड़ा हो जाता है और ये हमारे स्टमक के ऊपर प्रेशर डाल के उसको इफेक्टिवली उसका साइज छोटा कर देता है। इसको मैं आपको समझाने के लिए इसको मैं कंपेयर करूंगी बैरिएट्रिक सर्जरी से। आई थिंक आजकल आप लोगों को पता होगा कि ओबेसिटी कम करने के लिए लोग सर्जरी कराते हैं। उसमें स्टमक को कटिंग करके स्मॉल कर दिया जाता है जिससे कि पेशेंट खा नहीं सकता है। तो आई कॉल इट कि उसी के कंपैरिजन में ये हमारा प्रेगनेंसी में हो जाता है। मतलब स्टमक कट नहीं होता है भाई, उसमें बेसिकली जब आपका जो बेबी है वो स्टमक, सपोज ये हमारा स्टमक है, यहाँ प्रेस करता है तो स्टमक का साइज हमारा छोटा सा रह जाता है। अब जब हम खाना खाते हैं वो स्टमक इतना खाने को होल्ड नहीं कर पाता है, तो जो भी हमारे स्टमक में एसिड फूड जो भी चीज़ें होती हैं वो रिफ्लक्स होकर के हमारे मुंह में वापस आती हैं। तो ये पेशेंट के लिए बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है, तो इसको हमें मैनेज करना है। तो देखिए, इसको मैनेज करने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सिंपल तरीका है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखिए, हमको खाना उतना ही खाना है 24 आवर्स में जितना हम खाते हैं, पर उसको हमको डिवाइड कर, सपोज हम वो 3 बारी में खाते हैं तो अब हम उसको 6 to 8 9 टाइम्स में डिवाइड कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि हर बार हम जो खाना खाएंगे वो कम कम खाएंगे। सो हमको जैसे एवरी 2 to 3 आवर्स में हम खाना खाएंगे और वही चीज़ हम अपना कम कम खाएंगे। तो उससे जब हमारा स्टमक प्रैक्टिकली छोटा हुआ है तो वो उस खाने को होल्ड कर पाएगा, और जब उस खाने को होल्ड कर पाएगा तो वो आपके मुंह में एसिड की तरह नहीं आएगा। अगर एग्जाम्पल की तरह आप लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में एक सैंडविच खाते हैं। अब एक सैंडविच खाते हैं, 1 ग्लास दूध लेते हैं और एक बनाना लेते हैं। तो इसको खा के अगर आपको रिफ्लक्स हो रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक बारी में सैंडविच खा लें, थोड़ी देर के बाद दूध पी लें और थोड़ी देर के बाद बनाना खा लें, या फिर आप हाफ कप ऑफ दूध विद हाफ सैंडविच ले लें एक बार, दूसरी बार में फिर से वो रिपीट कर लें 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, और 1-1.5 घंटे के बाद फिर आप बनाना ले लें। धीरे धीरे जब आप खाएंगे तो फिर ये खाना आपको डाइजेस्ट होता चला जाएगा, आपका स्मॉल स्टमक इसको होल्ड कर पाएगा और आपको एसिडिटी भी नहीं होगी। नेक्स्ट चीज जो हमको याद रखनी है कि हम जो भी खाना खाएंगे उसको प्रॉपरली च्यू करके खाएंगे, उससे उसका डाइजेशन ईजी होगा और आपको गैस भी नहीं बनेगी। और प्लीज़ एक किसी को अगर च्युइंगम चबाने की आदत है कि सारे दिन में च्युइंगम खाती हैं तो प्लीज़ वो मत खाइएगा, क्योंकि उससे एयर सॉलो होती है और आपका स्टमक डिस्टेंड होगा और आपको एसिड रिफ्लक्स होगा। और नेक्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको अपने डाइट में देखना है कि अगर आपको किसी खाने से गैस बनती है तो प्लीज़ उस खाने को अवॉइड कीजिए। हर एक जने का अलग अलग होता है, किसी को किसी चीज़ से गैस बनती है, किसी को किसी चीज़ से गैस बनती है, किसी का किसी फूड का डाइजेशन अच्छा होता है। ये आपको अपने लिए अपना देखना है। जो फूड आपको इजीली डाइजेस्टेबल होता है वही फूड आप लीजिए, उससे आपको इजी रहेगा, गैस नहीं बननी चाहिए स्टमक में। और हमको ना प्रेगनेंसी में फिर ये बहुत ख्याल रखना है कि अगर हम कम कम खा रहे हैं तो जो खाना हम खा रहे हैं वो हमारा खाना न्यूट्रिशियस होना चाहिए, जिससे कि वो हमारे को और हमारे जो आपकी प्रेगनेंसी है उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन सप्लाई कर सके। तो आप उसमें ये कर सकते हैं। देखिए, बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है ये, मतलब हम कोशिश करें कि भाई अगर सपोज बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स है तो हाई फाइबर की चीज़ें जैसे खीरा है, मूली है, टमाटर है, इस तरीके से आप अपना स्टमक ना फिल करें और जो अच्छा न्यूट्रिशियस फूड है और जो आपके पेट के लिए सूदिंग है वो खाएं। जैसे कि आपने आइसक्रीम लिया, फ्रूट एंड आइसक्रीम आप खा लें तो वो कर सकते हैं। और आप इसमें फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइबर सूट नहीं कर रहा है तो आप इसमें जूसेस भी पी सकते हैं। तो जूसेस वगैरह लेंगे तो वो जूसेस आपके जल्दी से आगे खसक जाते हैं और आपको न्यूट्रिशन भी पूरा मिलेगा और कैलोरीज भी पूरी मिलेंगी। तो इस तरीके से आप अपने खाने में खाने की कैलोरीज, न्यूट्रिशन सब कंप्लीट रखते हुए बिना एसिड रिफ्लक्स के कंफर्टेबल रहेंगे। और नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि खाना खाने के बाद प्लीज़ एकदम से लेटिएगा मत। खाना खा के कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा वॉक करें। वॉक करेंगे घर के अंदर ही तो आप बेटर फील करेंगे, क्योंकि चलने से आपका खाना नीचे चला जाएगा थोड़ा। और इसमें अगर आप सपोज कीजिए कि ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं खाना खाने के बाद चलने में, तो एटलीस्ट आप 15-20 मिनट, आधा घंटा वर्टिकल बैठिए।
बैठिए उसके बाद ही लेटिए, तो उससे आपका खाना थोड़ा नीचे खसकेगा और आपको एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा। और इसके साथ एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है आपका स्लीपिंग पोस्चर। तो देखिए जब आप सोते हैं तो यूजुअली कोशिश कीजिए कि थोड़ा आपका जो अपर बॉडी है ये थोड़ा हाइट पे रहे, तो थोड़ा पीछे आप अपने थोड़े हाइट वाले पिलोज लगाइए, अपने को कंफर्टेबल बनाइए। कोई फोल्ड करके आप ब्लैंकेट वगैरह भी रख सकते हैं जिससे कि वो स्लांट वाली फीलिंग आए। थोड़ा स्लांट ऐसे रहेगा तो फिर उसकी ग्रेविटी से वो आपका फूड नीचे की तरफ रहेगा, तो आपके मुंह में एसिड रिफ्लक्स नहीं आएगा। तो ये सब छोटी छोटी टिप्स फॉलो करके आपकी ये प्रेगनेंसी के 1-2 महीने हैं ये निकल जाएंगे, आपको रिफ्लक्स नहीं होगा। सो बी पेशेंट, आप आराम से स्माइल करके ये 2 महीने निकालिए। इसके बाद जब डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आपकी इमीडिएटली खत्म हो जाएगी। चलिए, ओके, बाय। वेट फॉर माय नेक्स्ट टिप ऑफ प्रेगनेंसी।